Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Professor Zahid Javed, lecture number 11, chapter number 2, atomic structure. And today's lecture is based on learning outcome. We state that determine the electronic configuration of atoms and ions given proton or electron number and charge. आपने इस लेक्चर के ज़रिए ये सीखना है कि आप किसी एटम और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं अगर आपके पास एटॉमिक नंबर की वैल्यू दी गई हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के 3 डिफरेंट मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या स्टैंडर्ड method of writing electronic configuration या इसको SPDF नोटेशन भी कहते हैं। SPDF ये सब शब्द को ज़ाहिर कर रहे हैं नोटेशंस। Simplest method of writing electronic configuration based on principal quantum number and azimuthal quantum number। तो सपोज कीजिएगा कि आपके पास एक एलिमेंट है कैल्शियम, सिंबल Ca। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की वैल्यू आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। तो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह आप एटॉमिक नंबर यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरे नंबर पे आपने शेल्स और सब शेल्स को अरेंज करना है। शेल्स एंड सब शेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इंक्रीजिंग order of the energies according to Aufbau principle and N plus L rules। At the same time, you will to continue fill the electrons in these subshells in the subscript as subscript number. Fill the electrons in the subshells as superscript numbers as superscript numbers, जिसको आप पावर भी कह सकते हैं। तो आप कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखेंगे? कैल्शियम 20
सबसे लोएस्ट एनर्जी का सबशेल 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हुए। आपने 20 करने, तो नेक्स्ट हाई एनर्जी का सबशेल 4s, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी कैल्शियम की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होते हैं बजाय या एस या पी सबशेल के, तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आपने कैसे एंटर करते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं आयरन की। आयरन एटॉमिक नंबर 26। तो आप आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी तरह आप लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर हुए 1s में, 1s2, देन नेक्स्ट हाई एनर्जी सबशेल इज 2s 2 इलेक्ट्रॉन, then 2p 6 electron, 3s 2 electron, 3p 6 electron। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाई एनर्जी का सबशेल जो है वो 4s है, 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आपने 26 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हाई एनर्जी सबशेल इज 3d, तो 3d में 6 electrons. So electronic configuration of this transition element iron, it is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो अब हम देखते हैं कि जो एक्सेप्शनल electronic configuration of some transition elements। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो इन सब शेल्स में जो है बाकी एलिमेंट्स की तरह नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल आप देखिए क्रोमियम। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 इलेक्ट्रॉन, 3p 6 इलेक्ट्रॉन, 4s2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और उसके बाद 3d 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये बाकी एलिमेंट की तरह कुछ इस तरह बनती है, लेकिन डी ऑर्बिटल जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अनस्टेबल है। डी सबशेल या डी ऑर्बिटल उस वक्त स्टेबल होंगे अगर वो या तो हाफ फिल्ड हों, यानी उनमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, या वो कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी उनमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। अगर आपको किसी ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है कि जो डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो या अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको D5 या D10 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नेबरिंग s ऑर्बिटल से उस D में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये अब यूँ मॉडिफाई हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन S से D में जब चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 4s1 3d5। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए कॉपर 29 की।
कॉपर 29 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। या भी 3d9 ऑर्बिटल अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से 3d में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 4s1 3d10। तो बाज़ एलिमेंट्स की इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लेस स्टेबल होती हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज half filled or completely filled d orbital, one electron is shifted from neighboring s orbital to d orbital. So in order to make the stable d5 configuration or stable d10 configuration. अब हम देखते हैं कि जो कुछ एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैसे लिखी जा सकती है आइंस की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आइंस, दो तरह के आयन हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयंस। तो इस केस में भी सबसे पहले हम न्यूट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले जो है वो एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। दिस मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। अब अगर आपने मैग्नीशियम आयन Mg+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है तो सब लिखनी है, तो पहले आप ये देखिए कि इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है। इस पे चार्ज की वैल्यू जो है वो +2 है। तो +2 मीन कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन। तो आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो अब मैग्नीशियम आयन Mg+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूँ लिखी जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो किसी पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम क्या देखेंगे कि उस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है। जितनी चार्ज की वैल्यू होगी मतलब ये है कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन। सबसे पहले आप न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और उसके बाद चार्ज की वैल्यू के बराबर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनाइन। इलेक्ट्रॉनिक configuration of anion. Anions are formed by gaining electron. सपोज कीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखनी है सल्फाइड आयन की। तो पहले आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब -2 का मतलब है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो अब आप इसके आखिरी सब शेल में या ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। सो इन ऑर्डर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन,
आप इस P में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हम देखते हैं कि कुछ ट्रांजिशन मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो ट्रांजिशन मेटल्स में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटर होता है डी सब शेल में, लेकिन आयन की फॉर्मेशन के लिए आपने इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में से रिमूव नहीं करना, आपने हायर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। मिसाल के तौर पे वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए एंड 3d3। अब यहाँ पे आपने जो आयन जो है की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आप 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे, आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 4s से, यानी हायर शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो सपोज v+2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है क्या होगी, आप 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से रिमूव कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। अब अगर आपने मज़ीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो अब उन इलेक्ट्रॉन की रिमूवल जो होगी वो इस डी सब शेल में से होगी। तो v+3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये क्या हो जाएगी, तो एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से डी सब शेल में से रिमूव कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है वेनेडियम +4 की, तो अब आपने एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 3d में से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 हो जाएगी। तो इस तरह ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फर्स्ट रिमूव्ड फ्रॉम द हायर शेल s ऑर्बिटल ऑफ द हायर शेल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इनर d ऑर्बिटल और द d सब शेल। This was the first method of writing the electronic configuration, जिसको हम स्टैंडर्ड या SPDF नोटेशन कहते हैं। सेकंड इज द नोबल गैस नोटेशन। नोबल गैस नोटेशन। नोबल गैस नोटेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम जो है वो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को उसके सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। क्या मतलब इसका
कि ये स्टैंडर्ड या SPDF नोटेशन ये एक लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दे देती है। मिसाल के तौर पे हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं एक एलिमेंट की से आप चलें कैल्शियम की ही एग्जांपल ले लें। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें 1s2 से लेके 3p6 तक यहाँ तक जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है आर्गन की। तो आप 1s से लेके 3p6 तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप इसको आर्गन के सिंबल से रिप्लेस कीजिए विद अ स्क्वायर ब्रैकेट। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स कैल्शियम, आप आर्गन सिंबल लिखें इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, देन राइट 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स। आखिर में ऑर्बिटल डायग्राम। इस केस में सब शेल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल से रिप्लेस कर लेते हैं और और उन डीजनरेट ऑर्बिटल को बॉक्सेस की फॉर्म में जो है ड्रा किया जाता है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एंटर किया जाता है स्पिन पेयर्स से। मिसाल के तौर पे ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये यूँ समझ लें कि मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12, it is 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी मैग्नीशियम की। तो अब आप देखिए कि ये जो s सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन p सब शेल में क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं, आप जो p ऑर्बिटल को 3 डीजनरेट px py pz से आप रिप्लेस कर लें। ये हम बाकी ऑर्बिटल को भी बॉक्सेस की फॉर्म में लिखेंगे। इट इज़ 1s 2s 2px 2py 2pz एंड दिस इज 3s। तो अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यूं कर सकते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2। तो इस तरह इस ऑर्बिटल डायग्राम जो है ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के मेथड में जो है वो चारों क्वांट नंबर फॉलो हो रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल क्वांट नंबर भी है 1 2 3, इसमें एजीम्यूथल क्वांट नंबर भी है SP सब शेल्स, इसमें जो है वो मैग्नेटिक क्वांट नंबर भी है ये जो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, और इसमें स्पिन क्वांट नंबर भी है इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन की फॉर्म में जो है वो राइट किया जा रहा है। सो दीज आर द different method for writing electronic configurations. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum.
lecture number 12 from chapter number 2, Atomic Structure, and this lecture is based on student learning outcome, which state that explain the electronic configuration in terms of energy of electrons and inter-electronic repulsions. In fact, the electronic configuration of an element, this is governed by two factors: electronic configuration this is governed by two factors. These factors are: number one, inter-electronic repulsion. Inter-electronic repulsion, the repulsion between the electrons. And second is the energy of electrons. Energy of electrons. Now, as electrons are negative particles, electrons, they are negative particles. So, due to their negative charge, they exert repulsion on each other when present around the nucleus of an atom in different shells, subshells, and orbitals. There is created repulsion between the electrons. Repulsion between electrons. Now, this repulsion between electrons increases energy, and decreases stability. Decreases stability of एटम. तो अब हम देखते हैं कि एक एटम अपनी स्टेबिलिटी कैसे रिटेन रखता है, या वो इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन को कैसे मिनिमाइज करके एनर्जी को डिक्रीज करता है. Now, electronic arrangement around the nucleus of an atom becomes stable in two ways. Stability in two ways. In two ways. Number one, by occupying the subshells and orbitals in the increasing order of their energies. Order of their energies as is determined by Aufbau principle and N plus L rule. तो ऑफ्बो प्रिंसिपल और N plus L रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द सबशेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो उस सबशेल में एंटर होंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी. लेस एनर्जी सबशेल और ऑर्बिटल, और
इसको फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे विल एंटर इनटू द हाई एनर्जी सबशेल are the orbitals. So in this way, the energy of electron will tend to be decreased. और सेकेंड वे जिससे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने दरमियान रिपल्शन कम कर सकते हैं, दैट इज बाई ऑक्यूपाइंग degenerate orbitals, degenerate orbitals in a subshell. अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में मौजूद होंगे लाइक दिस, तो इनके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड रिपल्शन, इंक्रीज्ड रिपल्शन। इस रिपल्शन को हम कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्शन, स्पिन पेयर रिपल्शन। और इस स्पिन पेयर रिपल्शन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसलिए अगर किसी सबशेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो हर्ट्ज रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स उन डीजेनरेट ऑर्बिटल में सेपरेटली ऑक्यूपाई करेंगे एंड दे विल नॉट पेयर अप इन द सेम ऑर्बिटल। So in this way, by occupying in the separate orbitals or the degenerate orbitals, the electrons lower their energy, and in this way electronic configuration becomes stable. So this was a small topic about that how the stable electronic configuration is achieved by minimizing the repulsion between electrons and thus by decreasing their energies.